प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार समेत देश के 6 राज्यों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर, राहत और बचाव कार्य में आई तेजी। राज्य में कोरोना संक्रमण के 3021 नए मामले सामने आए। और नीति आयोग की रैंकिंग में खगड़िया जिले को देश का प्रथम जिला होने का प्राप्त हुआ गौरव। नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और खबरों के साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बिहार समेत देश के 6 राज्यों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्यों के बीच बाढ़ की स्थिति में बेहतर समन्वय पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने सुझाव दिए। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों में 75 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रेल पटरियों के पानी में डूब जाने से पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर खंड पर रेल यातायात ठप है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कई स्थानों पर सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 33 टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के लगभग 88,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा महेशी, सिमरी, बख्तियारपुर, सलखुआ प्रखंड के आसपास बसे गांव के कटाव से 1000 एकड़ फसल लगी जमीन कोसी में समा गई है। नौहट्टा प्रखंड के केदली पंचायत के लोगों के घर और जमीन का कटाव जारी है। बाढ़ पीड़ित कोसी बांध पर शरण लिए हुए हैं। हमारे सहरसा संवाददाता आनंद झा ने बताया कि जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है। जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए कोविड जांच के लिए सरकार की ओर से जांच चलंत टीम उपलब्ध कराई गई है। कपड़ा लत्ता सब भस गले, घर गिरी पानी में गिर गले। आगू में कोसी किनार एकदम कटे छै। हमरा आर का उस स्थान ऊंचा चाहिए जहाँ बाल बच्चा हमर छकछात रहते। हमरा आर का खाए पिए के कोई व्यवस्था नहीं छै। रोड पर बाल बच्चा लेकर के समय काट रहल छियै। कोई भी नहीं फायदा मिला और भाड़ा दे करके न पर लाया है घर द्वार। इधर समस्तीपुर जिले के 29 पंचायतों के 107 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मोरवा और सरायगंज प्रखंड के लगभग 10 गांव में नून नदी का पानी फैल जाने से स्थिति गंभीर हो गई है। अपर समाहर्ता विनय कुमार राय ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों के वितरण के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। अन्नू
SDRF की फुल टीम है, 16 लोगों की टीम होती है, जिसको 2 भागों में हम लोगों ने बांट रखा है। एक टीम मेरा हसनपुर में लोकेट कर रही है, जो बिथान का जो पोर्शन जो ज़्यादा प्रभावित है, और एक टीम चकमहसी थाने पे है। हमारी डिस्ट्रिक्ट की भी कुछ बोट्स हैं जिसको हम लोगों ने कलौंजर में दिया हुआ, तो कलौंजर थोड़ा सा और दूर हो जाता है, और रोड से हम वहाँ पे अभी राहत सामग्री नहीं भेज पा रहे हैं, तो वहाँ 2 जिला का जो इन्फ्लेटेबल बोट होता है रबर वाली, वो हम लोगों ने भेजा। कोसी, कमला, करेह और बागमती नदियों के जलस्तर में उफान जारी रहने से जिले के कल्याणपुर, बिथान, सिंधिया और हसनपुर प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के चारे की दिक्कतें हो रही हैं। कमलपुर, बलुआहा, कबरगामा, इसी जगह पूरा क्षेत्र में बाढ़ का पानी। हाँ। घास के दिक्कत है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इस बार आई बाढ़ से लगभग 90% फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बाढ़ का पानी उतरने के बाद उन खेतों में लगाने के लिए मक्का, कुर्थी जैसे फसलों के बीज सरकार की ओर से दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मवेशी की मौतों की भरपाई के लिए सरकारी स्तर पर सहायता राशि दी जा रही है। पूरे राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में आश्रय स्थल, डॉक्टर, वहाँ दवा और चारे का प्रबंध भी किया गया है। तो इसी समीक्षा में हम करेंगे। हम देखा कि आप सबको व्यवस्था है। सरकार एक और जहाँ किसानों की चिंता कर रही है, बाढ़ पीड़ितों की चिंता कर रही है, दूसरी तरफ पशुपालक जो हमारे हैं, और पशुओं को जहाँ जहाँ मृत्यु की सूचना मिल रही है, और 30,000 रुपये राशि मतलब उपलब्ध कराने का उनका काम किया जा रहा है पशुपालक। इधर राहत की खबर है कि पटना के NIT घाट पर गंगा के जलस्तर में चेतावनी स्तर से 13 सेंटीमीटर की कमी आई है। आज पटना में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र टुडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रदेश में 1232 पंचायतों के लगभग 74 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में 7 जगहों पर राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। जो राहत शिविरों में रहने वालों की संख्या आज के दिन में भी 12,000 है। जो सामुदायिक रसोई है कि कल तक 1267 था, आज वो थोड़ा घटकर 1239 हो गया। जो सामुदायिक रसोई में खाना खाने वालों का भी संख्या स्लाइटली डिक्रीज होके 5,000 कम हो गया। आज के दिन में 9,40,000 है। राज्यपाल फागू चौहान ने आज पटना में बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए रेड क्रॉस द्वारा भेजी जा रही राहत सामग्रियों से लदे 15 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3021 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 82,741 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में पटना जिले में सबसे ज्यादा 402 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय में 171, बक्सर 169, वैशाली 149 और पूर्वी चंपारण में 141 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। 24 घंटे में उनकी संख्या है 3021 और जो एक्टिव मामले आज के जितने हैं हम लोगों के पास वो हैं 28,151। कुल जो टेस्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में 75,346 टेस्ट किए गए हैं। आप सब लोग सहमत होंगे कि टेस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है और हम लोग देश के सबसे अच्छे 1-2 राज्यों में शामिल हुए हैं जहाँ टेस्ट की संख्या ज़्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पटना एम्स में कोविड-19 से संक्रमित जरूरतमंद मरीजों को रेमडेसिविर उपलब्ध कराने की पहल की है। इस संबंध में नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर श्री चौबे ने पटना एम्स के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल यह दिल्ली एम्स में उपलब्ध है। रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन है जो नसों के जरिए दिया जाता है। कोविड-19 मरीजों के लिए रेमडेसिविर केवल आपातकाल में प्रायोगिक इस्तेमाल के लिए
अधिकृत किया गया है। समझा जाता है कि इसके इस्तेमाल से गंभीर मरीजों के इलाज की अवधि कम होने में सहायक होगी। श्री चौबे की पहल पर पटना एम्स में रेमडेसिविर के स्टॉक उपलब्ध होंगे। नो मेंस लैंड से सटे नरसई में नेपाल हेलीपैड का निर्माण कर रहा है। यह स्थान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर के भारतीय सीमा से सटा हुआ है। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद और तल्खी बढ़ी है। सीमा पर बढ़ी गतिविधियों को देखते हुए एसएसबी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। एसएसबी के 21वीं वाहिनी के सेना नायक राजेंद्र भारद्वाज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सीमा पर गतिविधियों की सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। हमारे बीओपी ठारी के ऑपोजिट में गंडक पार में जो इलाका है नरसाही का, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, विवादित क्षेत्र है, वहाँ पर एक नेपाल द्वारा एक हेलीपैड निर्माण के लिए टेंडर फ्लोट किया गया है, जो कि टेंडर एक्सेप्ट भी हो गया है, लेकिन अभी कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी महीना भर पहले, जो कि हमने अपने हायर हेडक्वार्टर्स को दे दी है। नीति आयोग द्वारा घोषित बिहार के आकांक्षी जिलों में खगड़िया जिला भी शामिल था। कृषि, स्वास्थ्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्षेत्र में नीति आयोग की डाटा रैंकिंग में खगड़िया जिले को देश का प्रथम जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। एक रिपोर्ट। नीति आयोग ने बिहार के 6 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया है। उनमें खगड़िया भी शामिल है। आकांक्षी जिलों का आकलन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पोषण, स्किल डेवलपमेंट और आधारभूत संरचना के आधार पर किया जाता है। हाल ही में नीति आयोग ने अपने आकलन में सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत संरचना के आधार पर खगड़िया जिला को देश का प्रथम जिला घोषित किया है। कृषि क्षेत्र में मक्का उत्पादन में खगड़िया अग्रणी जिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जिले में प्रगति से घरों को छत उपलब्ध हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले में कई स्तर पर प्रगति हुई है। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं विद्यालय की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। नीति आयोग की रैंकिंग में खगड़िया को प्रथम स्थान मिलने पर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष संतोष व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने कृषि, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी काम किया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में आगे भी काम करने की ज़रूरत है। बात नहीं है कि हम लोग पूरे देश में नंबर 1 हो गए कर सकते हैं, लेकिन विगत 4-5 महीनों में फरवरी से लेकर मई तक में जो कार्यकलाप हुए हैं उसमें देश में हमारा सर्वाधिक काम है। मेरी अपेक्षा होगी कि इसको हम लोग धरातल पे उठा रहे हैं और अन्य जितने भी पैरामीटर्स हैं, खासकर हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, एग्रीकल्चर ये कृषि आधारित राज्य है और खगड़िया भी कृषि आधारित जिला है मुख्यतः, तो इन सारे पैरामीटर्स पर भी हम लोग अव्वल डालने का प्रयास करेंगे और यथासंभव हम लोग जो भी हमारे स्तर से किया जा सकता है निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। नीति आयोग ने खगड़िया सहित औरंगाबाद, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर और बांका को आकांक्षी जिला घोषित किया है। इन जिलों में जिला प्रशासन की ओर से सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत संरचना की दिशा में किए जा रहे कार्यों से आम लोगों को लाभ मिल रहा है। खगड़िया से शशि भूषण प्रसाद महतो की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार, पटना। रेलवे ने सोशल मीडिया में चल रहे उस विज्ञापन को फर्जी बताया है जिसमें अवेस्ट्रॉन इन्फोटेक द्वारा रेलवे में 11 वर्ष के अनुबंध पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगने की बात कही गई है। पीआईबी ने एक ट्वीट में इस विज्ञापन को पूरी तरह गलत बताया है। अभ्यर्थियों से ऐसे विज्ञापनों के झांसे में नहीं आने की अपील की गई है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड के जगमाल बिघा गांव के अभिषेक कुमार ने 53वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। अभिषेक कुमार के इस सफलता से उनके गांव के लोगों ने स्वागत किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार समेत देश के 6 राज्यों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर, राहत और बचाव कार्य में आई तेजी।
राज्य में कोरोना संक्रमण के 3021 नए मामले सामने आए। और नीति आयोग की रैंकिंग में खगड़िया जिले को देश का प्रथम जिला होने का प्राप्त हुआ गौरव।